नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। इसमें आसान और कठिन दोनों प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह सभी विषयों से किया गया है। आइए ना अधिक समय गंवाए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कम समय में ही कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन तेजी से करेंगे। और एक बात, वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। बहुत साथी ऐसे हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन भी हम लोग चारों पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि आप यहाँ पे समय मिलेगा और आपको सोचने में कौन सा प्रश्न होगा आपके लिए भी समय मिल जाएगा। उसके बाद तो अंततः हम लोग जो सटीक जो सही प्रश्न है उसको तो देखेंगे ही। तो इसका ऑप्शन है, प्रश्न फिर से हम लोग पुनरावृत्ति कर लें कि चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? अजंता, बदामी, महाबलीपुरम या तो फिर एलोरा में है। तो इसका राइट ऑप्शन एलोरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर में चले। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन है भगत सिंह, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका उधम सिंह होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना से की जाती है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? मैजनी, कीवर्ड, गैरीवाल्डी और बिस्मार्क। तो आपका राइट ऑप्शन डी होगा बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क से तुलना की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर में हम लोग आ चुके हैं। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में है? तो कालाहारी मरुस्थल की बात कही गई है, किस देश में है यह पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना और केन्या है। तो आपका राइट ऑप्शन बोत्सवाना सी होगा, यानी कि कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किया जाता है, यानी संसद में विधेयक किस समय पेश किया जाता है, यह प्रश्न है और इसका उत्तर ढूंढना है। ऑप्शन है प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल में, भोजन अवकाश के तुरंत बाद, दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने से कुछ समय पहले। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, भोजन अवकाश के तुरंत बाद संसद में विधेयक आम तौर पे पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 6 नंबर, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी द्वारा की गई है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, यही पूछा गया है। अनुच्छेद 17, 18, 19, 20। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत है, ऑप्शन आपका सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलें। इंद्र नाम है, यानी कि इंद्र किसका नाम है? मिसाइल का, पायलट रहित यान का, रडार का। एक ऑप्शन और नीचे दिया हुआ है लेकिन इतना में ही आपका सही आंसर मिल जाएगा। तो यह है सी नंबर ऑप्शन, रडार का नाम है इंद्र, यानी इंद्र एक नाम है जो रडार को रखा गया था, यानी रडार का एक नाम इंद्र के रूप में रखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ, 8 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि सम्राट हर्ष की रचना कौन कौन सी है, हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लें। उसके बाद यह समझ लेंगे कि कौन सी नहीं है। तो रत्नावली यह लिखी गई है सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा। उसके बाद नागानंद भी इसी की रचना है, हर्ष की, हर्षचरित है। उसके बाद प्रियदर्शिका, यह भी इसी की रचना है, हर्ष की। लेकिन यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन लीलावती, यह इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है 9 नंबर, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह कालिंजर में हुई थी, यानी कि बारूद फैक्ट्री में इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, वह गणिका कौन थी? वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव, इसको हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा, गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है अंबालिका, मलेरिका, आम्रपाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आम्रपाली होगा, जो कि गौतम बुद्ध के प्रभाव से यह बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ली थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसबगोल किस राज्य की नगदी फसल है? इसबगोल यानी इसबगोल की भूसी होती है जिसे प्रयोग में लाया जाता है। तो इसबगोल किस राज्य की नगदी फसल है? तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ से ढूंढना है मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात है। तो गुजरात की यह नगदी फसल है इसबगोल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, यानी कार्बन की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस्पात, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो कार्बन की मात्रा सबसे कम किस लोहा में होती है? तो ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यह सब केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? समस्थानिक यानी कि ऑप्शन के अनुसार से हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो हाइड्रोजन के 1, 4, 3, 2, हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक ही पाए जाते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है? इसका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है एल्बुमिन, उसके बाद है प्रोटीन, फिर है ग्लोबिन और फाइब्रोनोजेन है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी फाइब्रोनोजेन की उपस्थिति के कारण रक्त थक्का हो जाता है। यानी शरीर से जो ही रक्त बाहर आएगा, कटने या छटने या दुर्घटना ग्रसित होने के वजह से जब रक्त शरीर से बाहर आएगा तो यही फाइब्रोनोजेन की उपस्थिति के कारण रक्त तुरंत थक्का हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या तो फिर कार्यालयी भाषा कौन सी है? ऑप्शन थोड़ा पे यहाँ पे मिसिंग हुआ है लिखने में, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी। इसको हटा देंगे, कश्मीरी को इसको काट लेंगे। तो ऑप्शन ए में उर्दू है, बी में हिंदी है, सी में कश्मीरी है, डी में अंग्रेजी है। तो जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या तो कार्यालयी भाषा उर्दू होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 16 नंबर प्रश्न, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, उपरोक्त सभी में। तो आपका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। 17 नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है राजगोपालाचारी, उसके बाद है JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका राइट ऑप्शन JV कृपलानी बी होगा। 18 नंबर प्रश्न, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? यानी संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, तमिल, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न, संसार में HG यानी पारा का सबसे उत्पादक देश है? तो संसार में सबसे अधिक पारा का उत्पादक देश स्पेन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग चले, कपास का रेशा यानी कपास का जो रेशा प्राप्त किया जाता है पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन वह किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद
21 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, यह पूछा गया है। तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न, शुष्क सेल यानी कि सूखा सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। इसी से मिल करके इसी के मिश्रण से शुष्क सेल तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न, प्रिज्म के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यानी प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश जाएगा तो इस प्रकार से आप देखे होंगे, फिजिक्स का यह प्रश्न है। तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, तो इसका शुरू से होता है बैजानी पी नाला। तो बैजानी नीचे से लिखेंगे बैजानी पी नाला। तो सबसे अधिक विचलन आपका वैगनी का होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से वो अस्थाई कण है, प्रोटॉन है या तो फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर या तो फिर न्यूट्रॉन है, या तो फिर अल्फा कण है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, इलेक्ट्रॉन एक वो अस्थाई कण होता है, यानी कि अस्थाई नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 25 नंबर, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो इसका ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय। उसके बाद अगला है केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन, और उसके बाद भारतीय नमूना सर्वेक्षण है। तो यही केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, यह अन्य वीडियो की भांति जिस प्रकार से मैंने छोड़ रहा था आपके लिए और आपका सही जवाब आता है, तो इसे भी आप कमेंट के माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे कि अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है। तो इसे आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। इसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, जठर रस की प्रकृति होती है, यानी कि जठर रस कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एवं रेनिन, यानी पेप्सिन एवं रेनिन क्या है। जठर रस है, प्रोटीन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो पेप्सिन और रेनिन जठर रस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न में हम लोग चलें, सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी। उसके बाद नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सही यही चांदी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 30 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, खाना बनाते समय सर्वाधिक नष्ट हो जाता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की जो मात्रा होती है खाना बनाते समय, यह सबसे अधिक नष्ट होती है। 31 नंबर, समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है, या तो फिर प्रोटीन पाया जाता है, या तो फिर लोहा, या तो फिर कैल्शियम। तो समुद्री घास में तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि समुद्र के पानी खारा होता है और उसमें नमक की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, अधिक मात्रा होती है। और समुद्री घास पाया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा भी अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितने प्रतिशत। तो यह तो क्लियर है, 46% नाइट्रोजन होती है। इसे सभी लोग स्पष्ट रूप से जानते भी हैं, किसान भी हैं। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, नीह जोड़ मल कौन सा संधि है। तो नीह जोड़ मल, तो इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो स्पष्ट है, यानी कि इस प्रकार से नीह ये विसर्ग है और जोड़ मल, तो स्पष्ट है कि जब विसर्ग यहाँ पे आया तो यह विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न 34 नंबर, मोहन राइट्स ए लेटर, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है, क्या होगा, बाय, विथ, थ्रो, नन ऑफ दीज। तो मोहन राइट्स ए लेटर, यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, विथ ए पेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न में हम लोग चलें,
चूज द करेक्ट आंसर, डू ही नोट राइट ए लेटर, यह तो गलत है आपका। डज आई नोट राइट, यह भी गलत है। ही डज नोट राइट ए लेटर, यही आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे होते हैं, यानी शिक्षण कौशल से रिलेटेड यह प्रश्न है। एक कलाकार, एक नन्हे वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक गणितज्ञ। तो बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ है, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास का क्या मीनिंग है। तो इसमें ऑप्शन है, सिर्फ उसको पढ़ना, उसे स्वस्थ रखना, उपर्युक्त दोनों, उनके हर पहलू पर विकास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद यह केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। CaCO3 यहाँ पे समझेंगे, का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, यानी Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट होता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट कहलाएगा। इसके बाद 39 नंबर, NaCl का व्यापारिक नाम है। NaCl का अर्थ हो गया कि सोडियम क्लोराइड, तो यह तो रासायनिक नाम हो गया, लेकिन व्यापारिक नाम पूछा गया है, तो NaCl नमक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद 40 नंबर, मैथमेटिक्स से यह प्रश्न है, a² - b², सूत्र पूछा गया है। तो हम लोग जान रहे हैं a + b × a - b, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर संबंधित है। कुल 50 प्रश्न संग्रहित है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव में आने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर संबंधित है विज्ञान से, गणित से, हिंदी से, अंग्रेजी से। तो स्पष्ट है रामधारी सिंह दिनकर हिंदी से रिलेटेड थे। 42 नंबर प्रश्न, पूस की रात संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर से, प्रेमचंद्र से, सुभद्रा कुमारी से, या तो जयशंकर प्रसाद से। पूस की रात प्रेमचंद्र से संबंधित है, फेमस यह कहानी है। इसके बाद अगला प्रश्न 43 नंबर, यह मैथमेटिक्स से है। 100 का 100%, 100 का मतलब गुना, 100% का फिर 100 करेंगे, कट जाएगा, यानी कि यह 100 ही प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न में 44 नंबर में, द्विघात समीकरण में b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac क्या है। तो यह मूल है, विवेचक है, प्रायिकता है, या तो फिर वर्गमूल है। तो यह d बराबर होता है b² - 4ac, तो यह विवेचक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसे विविक्तकर या डिस्क्रिमिनांट भी अंग्रेजी में कहा जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न, एडवर्ब हैं, फास्ट यानी कि तेजी होता है इसका अर्थ, रीड मतलब पढ़ना, ब्लैक काला, एंड मतलब और, तो एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब, ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न, खाली स्थान है, आई कम इन सर, मे, कैन, डज, इट, क्या लगेगा। तो यहाँ पे मे लगेगा, मॉडल वर्ब है, मे आई कम इन सर, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो अवश्य, तो वी मस्ट रीड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय कौन सी संधि है। इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे देखिए आ जोड़ आ, तो यह स्वर वर्ण ही दोनों है, तो स्पष्ट हो चुका है कि यह स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न में हम लोग चले 50 नंबर, जो कि इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। सक्षमता परीक्षा के लिए, सक्षमता परीक्षा किसके लिए है। यह एक ऐसे यूं ही प्रश्न पूछा गया है। तो राजकर्मी बनने के लिए, यह भी सही है। वेतन, जब राजकर्मी बढ़ेंगे तो सारी सुविधाएं मिलेगी, वेतन में भी वृद्धि होगी, तो यह भी सही है।
पेंशन प्राप्त करने के लिए, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 प्रश्नों का हम लोग बहुत कम समय में तेजी से अध्ययन किए। निश्चित रूप से यह प्रश्न, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी विषयों से इसमें संग्रहित किया गया था, आपकी जो आगामी सक्षमता परीक्षा होगी जब होगी तो उसके लिए काफ़ी यह यूज़फुल होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।